हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है आपकी हरियाणा के जो हाई कोर्ट के रिगार्डिंग क्लर्क की जो रिक्रूटमेंट हुई है उसकी तैयारी आपकी कैसे चल रही है। और एग्ज़ाम स्टेशन पर आ रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये चैनल आपके लिए है बना है। और हमने जीके सीरीज शुरू की हुई, काफ़ी हम वीडियोस उसके डेली बाय डेली अपलोड कर रहे हैं और आप देख रहे हैं, उसका लिए बहुत आपका धन्यवाद। और जो नए आए हैं दर्शक और नए जो फ्रेंड आए हैं, तो उनका भी हम अभिनंदन करते हैं। और आज का जो है जीके का टॉपिक है वो है रिवर्स नदियों का, जो भारत के साथ साथ हरियाणा के भी जो बहती हैं। तो स्क्रीन पर आपके सामने पहला क्वेश्चन आपको दिख ही रहा है, पढ़िए। और एक पहले मैं पढ़ देता हूँ और आप साथ साथ आंसर देने की कोशिश कीजिए। और अंत में अगर अपने एंड में अपने मार्क्स देखिए कि कितने मार्क्स आपके बनते हैं। ठीक है जी, तो स्टार्ट कर रहा हूँ और कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आप। कौन सी नदी हरियाणा की पूर्वी सीमा बनाती है जो इसे पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश से अलग करती है? कौन सी नदी हरियाणा की पूर्वी सीमा बनाती है जो इसे पड़ोसी राज्य यूपी या उत्तर प्रदेश से अलग करती है? तो हाँ जी, हाँ, सही जवाब दीजिए। सही जवाब है जी यमुना रिवर। ठीक है जी। यमुना नदी है जो हरियाणा की पूर्वी सीमा पर बहती है और लगभग 320 किलोमीटर की 320 किलोमीटर की लंबी दूरी तक बहते हुए हरियाणा को उत्तर प्रदेश राज्य से अलग करती है। यह हरियाणा के यमुनानगर से प्रवेश करती है और करनाल, पानीपत, सोनीपत होते हुए फरीदाबाद और पलवल होते हुए आगे निकल जाती है। भारत की कौन सी प्रसिद्ध और ऐतिहासिक नदी गोमुख के निकट गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और हरिद्वार में मैदानों में प्रवेश करती है? ठीक है जी, वो नदी का बताएं जो गोमुख के निकट गंगोत्री ग्लेशियर से तो निकलती है और हरिद्वार में मैदानों में प्रवेश करती है। तो उस नदी का नाम है जी गंगोत्री ग्लेशियर। बताइए कौन सी है? गंगा जी। ठीक है जी। भारत के सबसे जो है लंबी और पवित्र नदी जो है वो गंगा है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से ये गौमुख के पास गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी के रूप में निकलती है, वहां से भागीरथी के रूप में निकलती है और आगे चलकर अलकनंदा से मिलने के बाद इसका नाम गंगा पड़ता है। और यह प्रसिद्ध तीर्थ स्थल हरिद्वार में पहाड़ी रास्तों को छोड़कर पहली बार मैदानी भागों में प्रवेश करती है। हरियाणा की एक प्रमुख मौसमी नदी घग्गर नदी है। निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला से निकलती है घग्गर नदी जी? आप बताएं, घग्गर नदी किस पर्वत श्रृंखला से निकलती है? कौन कौन सी पहाड़ियों से? वो है शिवालिक की पहाड़ियां, शिवालिक हिल्स। घग्गर हरियाणा की सबसे मौसमी नदी है, प्रमुख है, ये सीजनल रिवर है। यह हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में शिवालिक की पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित एक स्थान है। स्थान का नाम है डगशाई। वहां से ये निकलती है और उसके बाद ये हरियाणा के पंचकुला और कालका से प्रवेश करती हुई पंजाब और राजस्थान की ओर बढ़ती है। ऐतिहासिक रूप से विनाशकारी बाढ़ के कारण किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? बंगाल का शोक या सोरो ऑफ बंगाल किस नदी को कहते हैं? कोसी को, दामोदर को, महानदी को कि हुगली को? तो वो है सही जवाब दामोदर। ठीक है जी, दामोदर नदी इसका सही जवाब है। दामोदर नदी का ऐतिहासिक रूप से जो है बंगाल को इसको नाम दिया गया है बंगाल का शोक, क्योंकि जो मानसून के दिनों में इस नदी में जो भीषण बाढ़ आती है जिससे वेस्ट बंगाल के मैदानी इलाकों में भारी तबाही मचती है। हालांकि दामोदर कोटी परियोजना के तहत बांधों का निर्माण के बाद भी आज तक भी इस बाढ़ पर काफी हद तक नियंत्रण तो पा लिया गया है, लेकिन फिर भी जो है बाढ़ आती है। अपने साथ साथ आप क्वेश्चन जरूर देखा कीजिए कि आप कितना के आंसर कर रहे हैं सही, और इससे आपकी तैयारी और अच्छी होगी। और आपके नोट्स वगैरह हैं उसमें आप कॉपी और पेन के साथ आप कुछ कुछ पॉइंट्स जो आपको ठीक लगते हैं उसको राइट डाउन करते रहिए। हरियाणा के अंबाला और कुरुक्षेत्र जिलों से होकर बहने वाली मारकंडा नदी प्राचीन या वैदिक नाम क्या है? ठीक है जी, मारकंडा नदी का प्राचीन और या वैदिक नाम क्या है? ठीक है जी, अंबाला और कुरुक्षेत्रों से जिलों से होकर ये बहती है, तो कौन सी है ये? वो है अरना नदी। ठीक है जी।
अम्बाड़ा और कुरुक्षेत्र जिलों में बहने वाली प्रसिद्ध, ये भी एक सीजनल रिवर है, मौसमी नदी है मार्कड़ा का। इसका प्राचीन वैदिक काल का नाम था अरुणा। यह नदी जो है, जो हिमाचल प्रदेश की नाहन पहाड़ियों से निकलकर अम्बाड़ा के कालाअंब से हरियाणा में प्रवेश करती है। कहाँ से प्रवेश करती है? अम्बाड़ा के कालाअंब से ही, नाहन की पहाड़ियों से हिमाचल की तरफ से आती है और हरियाणा में प्रवेश करती है और आगे जाकर ये सेंसिया, ठीक है, सेंसिया नामक झील में ये गिरती है। प्रायद्वीपीय भारत में अपने बड़े बेसिन आकार और लंबाई के कारण किस नदी को प्रसिद्ध रूप से दक्षिण गंगा कहा जाता है? ठीक है जी। Which river is famously known as the South Ganga or दक्षिण गंगा due to its large basin size and length in peninsular India? बताइए जी। दक्षिण गंगा कहा जाता है कृष्णा को, गोदावरी को, कावेरी को कि नर्मदा को? ठीक है जी, तो सही उत्तर क्या है? गोदावरी। गोदावरी नदी को पेनिनसुलर इंडिया यानी कि प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी होने का और इसके विशाल जल बेसिन के कारण दक्षिण गंगा या बूढ़ी गंगा कहा जाता है। ये 1465 किलोमीटर की इसकी लंबी नदी है ये, और ये महाराष्ट्र के नासिक जिले में वहाँ की पहाड़ियों में जाकर पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है जी। अगर एक नोट देता हूँ वहां पे, एक चेक कीजिए कि धार्मिक पवित्रता के आधार पर कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। नोट कर लीजिए कि धार्मिक पवित्रता के आधार पर जो कावेरी नदी है, ठीक है, उसको भी, कावेरी है ना, उसको भी दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। तो इन दोनों का उत्तर जो है, इनका अंतर जो है जरूर याद रखें, गोदावरी नदी और कावेरी का। गोदावरी का मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। हरियाणा की एक प्रमुख दक्षिणी नदी साहिबी नदी, ठीक है जी, साहिबी नदी है, रेवाड़ी जिले में प्रवेश करने से पहले किस राज्य से निकलती है? ठीक है जी, और बताइए साहिबी नदी। तो सही उत्तर पहले आपको बता दें, राजस्थान। साहिबी नदी जो है दक्षिण हरियाणा की सबसे जो है मौसमी नदी है, सीजनल है ये भी। ये राजस्थान में जयपुर जिले के पास सीवर की पहाड़ियों से निकलती है, राजस्थान की सीवर की पहाड़ियों से निकलती है और इसके बाद यह कोटपुतली होते हुए हरियाणा के रेवाड़ी जो है वहां में प्रवेश करती है और आगे जाकर गुरुग्राम व झज्जर के क्षेत्रों को इरिगेशन करती है, सिंचाई करती है। कौन सी भारतीय नदी एक रिफ्ट वैली से होकर गुजरती है और पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में गिरती है? भारतीय नदी बताइए जी, जो रिफ्ट वैली से होकर गुजरती है, एक घाटी से होकर, रिफ्ट घाटी से होकर गुजरती है और पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में जो है वो गिरती है। गोदावरी, नर्मदा, कृष्णा या महानदी? तो सही उत्तर इसका क्या है जी? वो है, हाँ जी हाँ, नर्मदा जी। इसका उत्तर है नर्मदा नदी। जो नर्मदा नदी है, जो मध्य प्रदेश के जो है वहाँ के पठारों से निकलने वाली नर्मदा नदी साउथ नॉर्थ में जो है विंध्याचल और दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाओं के बीच एक जो है वैली बनाती है, वैली से होकर गुजरती है, रिफ्ट वैली से। तो भारत की अधिकांश नदियों के विपरीत यह है पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। ठीक है, ये इसकी जो डायरेक्शन है वो है पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली डायरेक्शन है और यह अरब सागर में जाकर गिरती है। हरियाणा की कौन सी मौसमी नदी पंजाब के शतराना के पास घग्गर नदी में मिल जाती है जी? हरियाणा की कौन सी एक सीजनल रिवर है जी, पंजाब के शतराना के पास घग्गर नदी में मिलती है जी जाकर? वो कौन सी है? वो कौन सी है बताइए आप? वो टांगरी है। ठीक है जी, टांगरी नदी। टांगरी नदी जो है हरियाणा की एक, ये भी एक सीजनल रिवर है। वर्षा के दिनों में इसमें काफी जो है पानी आता है, जो आगे चलकर जो है मार्कड़ा नदी में मिलती है। और यह पूरा जल तंत्र जो है पंजाब के शतराना जो है पटियाला डिस्ट्रिक्ट पंजाब के वहां पड़ता है, में जाकर मुख्य जो है नदी घग्गर नदी में जो है मिल जाती है, विलीन हो जाती है। यह मुख्य रूप से अम्बाड़ा के क्षेत्र के ड्रेनेज सिस्टम का ही एक हिस्सा है। किस प्रसिद्ध स्थान पर अलकनंदा और भागीरथी नदियां मिलकर गंगा नदी की मुख्य धारा का निर्माण करती हैं? किस प्रसिद्ध स्थान पर अलकनंदा और भागीरथी नदियां मिलकर गंगा नदी की मुख्य धारा का निर्माण करती हैं जी?
आपके सामने ऑप्शन आ गई हैं, तो वो है उत्तर देवप्रयाग। ठीक है जी, देवप्रयाग इसका सही उत्तर है, देवप्रयाग। ठीक है जी, उत्तराखंड में है। उत्तराखंड के प्रसिद्ध 5 प्रयाग हैं वहां पे, और उन 5 प्रयागों में से एक है देवप्रयाग। देवप्रयाग में जब अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी का जब संगम होता है, तो उसकी संयुक्त जलधारा को आगे गंगा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, हरिद्वार में प्रसिद्ध हथनी कुंड बैराज, हथनी कुंड बैराज निम्नलिखित में से किस प्रमुख नदी पर बनाया गया है? हथनी कुंड बैराज, तो वो है जी यमुना रिवर पर। ठीक है जी, प्रसिद्ध हथनी कुंड बैराज हरियाणा के यमुनानगर जिले में यमुना नदी पर बनाया गया है। इसे पुराने ताजेवाड़ा बैराज के स्थान पर साल 1996 से 1999 के बीच में बनाया गया था। यहीं से हरियाणा की जीवन रेखा कही जाने वाली पश्चिमी यमुना नहर, वेस्टर्न यमुना कैनाल निकाली गई थी, और जो राज्य के बड़े हिस्से की सिंचाई करती है। अरुणाचल प्रदेश के रास्ते भारत में प्रवेश करने से पहले किस नदी को तिब्बत में व्यापक रूप से त्संगपो के नाम से जाना जाता है? दोबारा से क्वेश्चन पढ़ते हैं। अरुणाचल प्रदेश के रास्ते भारत में प्रवेश करने से पहले किस नदी को तिब्बत में व्यापक रूप से तांगपो के नाम से जाना जाता है? तिब्बत में भी वो कौन सी नदी है? वो है जी ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है जी, ब्रह्मपुत्र नदी जो तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से निकलती है। तिब्बत में इसे जो है स्थानीय भाषा में तांगपो कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है शोधक या पवित्र करने वाली। जब यह नदी अरुणाचल प्रदेश के रास्ते भारत में प्रवेश करती है, तब इसे दिहांग और असम में ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। माना जाता है कि प्राचीन काल में हरियाणा से होकर कौन सी ऐतिहासिक और अत्यधिक पूजनीय नदी बहती थी, जिसके पूर्वावशेषों की वर्तमान में खुदाई की जा रही है? उस नदी का बताना है जी, जो प्राचीन काल में हरियाणा से होकर बहती थी, एक पूजनीय नदी थी, जिसके पुरावशेषों की वर्तमान में खुदाई की जा रही है। ठीक है जी, 4 ऑप्शन आपके सामने, तो वो बताइए कौन सी नदी थी? वो थी सरस्वती नदी थी। ठीक है जी, सरस्वती रिवर। ऋग्वेद जो कि बहुत हमारा ग्रंथ है पुराना, उसमें सबसे पवित्र माने जाने वाली जो पौराणिक नदी है वो सरस्वती नदी है। प्राचीन काल में हरियाणा की भूमि, ठीक है जी, कुरुक्षेत्र की ओर से, कुरुक्षेत्र के नजदीक होकर ये बहती थी। वर्तमान में हरियाणा सरकार यमुनानगर के जो है आदि बद्री नामक स्थान पर इसके पूर्वावशेषों के माध्यम से इस नदी को पुनर्जीवित करने के लिए रिसर्च करने का काम कर रही है। विश्व का सबसे बड़ा नदी, विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली निम्नलिखित में से किस भारतीय नदी पर स्थित है? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप बता रहे हैं आपने, जो माजुली है वो किस भारतीय नदी पर स्थित है? वो है जी, हाँ जी हाँ, ब्रह्मपुत्र रिवर पर। ठीक है जी, असम में जो है ब्रह्मपुत्र नदी के बीचों बीच जो है माजुली विश्व का सबसे बड़ा जो है रिवर आइसलैंड, नदी का द्वीप है। नदी के बहाव के साथ आने वाली जो है ये गाद होती है, उसके साथ जमा होने के कारण इसका जो है निर्माण हुआ था, और ये भारत का पहला ऐसा द्वीप है जिसे एक अलग प्रशासनिक जिला भी घोषित किया गया है। ठीक है, माजुली को। टांगरी नदी जो मार्कंडा नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है, स्थानीय रूप से हरियाणा की किन पहाड़ियों से निकलती है? टांगरी नदी। ठीक है जी, तो टांगरी नदी जो निकलती है वो किस पहाड़ियों से निकलती है? वो है जी मोरनी हिल्स। ठीक है जी, मोरनी की पहाड़ियां। टांगरी नदी हरियाणा की एकमात्र ऐसी प्रमुख नदी है जो पूरी तरह से हरियाणा की ही है। स्थानीय पहाड़ियां यानी जो पंचकुला में स्थित है, मोरनी पहाड़ियों से निकलती है। मोरनी से निकलने के बाद यह अंबाला के पास से बहती हुई मार्कंडा नदी में जा मिलती है। किस नदी को प्रसिद्ध रूप से मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है? मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कौन सी नदी है जी? वो आप बताएं। वो है जी इंदौरी नदी। सॉरी, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा, सॉरी, ये नर्मदा नदी है, सॉरी। ठीक है जी, नर्मदा नदी जो है
मध्य प्रदेश की लाइफलाइन कहा जाता है, क्योंकि यह राज्य का एक बहुत बड़े हिस्से के लिए पीने के पानी और सिंचाई की सुविधा और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जल विद्युत प्रदान करती है। इसकी कुल लंबाई कितनी है जी? इसकी कुल लेंथ जो है वो है 1312 किलोमीटर। ठीक है जी, जिसमें से मोस्टली जो हिस्सा है वो मध्य प्रदेश में ही रहता है। हरियाणा की कौन सी छोटी दक्षिणी मौसमी धारा मेवात की पहाड़ियों में इंदौरी के पुराने किले के पास से निकलती है? हरियाणा की कौन सी छोटी दक्षिणी मौसमी धारा मेवात की पहाड़ियों में इंदौरी के पुराने किले के पास निकलती है जी? बताएं वो कौन सी है? वो है इंदौरी नदी। ठीक है जी, इंदौरी है, इंदौरी नदी। ठीक है जी, इंदौरी नदी कहाँ पे? साउथ जो दक्षिण हरियाणा की एक छोटी मौसमी नदी है ये भी। इसका नामकरण जो है मेवात जो है अबनू जिले की पहाड़ियों में स्थित ऐतिहासिक इंदौरी किले के पास इसके उद्गम स्थल से कारण हुआ। यह नदी दो शाखाओं में बढ़कर आगे चलकर साहिबी नदी में मिल जाती है। गुजरात का ऐतिहासिक शहर अहमदाबाद किस नदी के तट पर स्थित है जी? अहमदाबाद है जी साबरमती नदी के ऊपर। ठीक है जी, गुजरात का सबसे बड़ा और ऐतिहासिक जो शहर है अहमदाबाद साबरमती नदी के तट पर स्थित है। इस नदी के किनारे श्री अपने महात्मा गांधी जी ने अपने प्रसिद्ध साबरमती आश्रम की स्थापना की थी, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के जो है एक प्रमुख केंद्र रहा है। ओटू बैराज या विराज बंद जो मौसमी घग्गर हाकरा नदी के पानी को नियंत्रित करता है, कौन सा बैराज है? ओटो बैराज या विराज बंद जो है एक घग्गर हाकरा नदी के पानी को जो है कंट्रोल करता है। हरियाणा के किस जिले में वो स्थित है? तो बताइए वो कौन सा जिला है? वो है सिरसा जिला जी। ओटो बैराज किसने बनवाया था इसे? देवीलाल जी ने बनाया था इसे, चौधरी देवीलाल बांध भी कहा जाता है। और हरियाणा के सिरसा जिले में ओटू नामक स्थान पर घग्गर हाकरा नदी पर बना हुआ है। यह बैराज जो है सिंचाई के लिए पानी को कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। इस बैराज को आगे घग्गर नदी को हाकरा नदी के नाम से जाना जाता है, जो राजस्थान की ओर जाती है। इस बैराज के आगे घग्गर नदी को हाकरा नदी के नाम से जाना जाता है, जो आगे चलकर राजस्थान में की ओर जाती है। कौन सी नदी प्रसिद्ध जलप्रपात बनाने के लिए जानी जाती है, जो भारत के सबसे ऊंचे जलप्रपातों में से एक है जी? उस नदी का नाम बताएं जी, जो प्रसिद्ध है जोग फॉल्स यानी कि जोग जलप्रपात बनाने के लिए जानी जाती है, और जो भारत के सबसे ऊंचे जो है जलप्रपात हैं यानी कि फॉल्स हैं, उनमें से एक है, वो है शरावती नदी। ठीक है जी, भारत में जो है सबसे ऊंचे और प्रसिद्ध सीधे गिरने वाले जलप्रपातों में से एक है ये जोग प्रपात। इसे महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं। कर्नाटक राज्य में ये शरावती नदी पर स्थित है, और ये सैलानियों के जो है आकर्षण का एक बहुत बड़ा केंद्र है। और आज के यही हम 20 क्वेश्चन हमने किए हैं। तो ये हमारा आज का रिवर्स का टॉपिक था, जो हरियाणा में बहती थी और हरियाणा के अलावा और इंडिया में भी जो इम्पोर्टेंट है, जो आपके पॉइंट ऑफ जो आपका एग्जाम है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने उससे निकाले हैं, छांटे हैं और आप तक पहुंचाए हैं। और आप यहाँ तक पढ़े हैं या इसको एक या दो बार और पढ़ लेंगे तो आपके माइंड में अच्छे तरीके से बैठ जाएंगे। और इसी तरीके से लगन से आप अपनी मेहनत करते रहिए, एक दिन आप जरूर कामयाब होंगे और नौकरी आपको मिलेगी ही मिलेगी। धन्यवाद यहाँ तक देखने के लिए, और कल मिलते हैं जी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।